सीएम से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? कोई ऐसा औपचारिक कोई मकसद नहीं था बातचीत का, सिर्फ ये एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। हम हमारे छोटे भाई प्रिंस राज, नई जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। उसके बाद पहली बार जब यहाँ आया तो मुख्यमंत्री जी से एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। आगे विधानसभा के और लोकसभा के जो उपचुनाव हैं उसको लेकर कुछ बातचीत हुई और इसके अलावा और कुछ नहीं, ज़्यादातर एक शिष्टाचारिक मुलाकात थी। महागठबंधन में जिस तरीके से आपको दिख रहा है अलग अलग सीट से, अरे महागठबंधन का अब कुछ नहीं होने वाला। महागठबंधन पूरी तरीके से धराशायी है। अब उसको महागठबंधन कहना भी मुझे लगता है शायद अब उचित नहीं है। जब सारी पार्टियां अलग अलग ही अब चुनाव लड़ रही हैं तो अब ये गठबंधन रहा कहाँ। मैं पूरा ध्यान हम लोगों का केंद्रित है हमारे एनडीए के गठबंधन में। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज पुनः उस गठबंधन को और मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हुई। तुरंत अब इसके बाद मैं माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी से ही मुलाकात करने जा रहा हूँ। हमारा गठबंधन मजबूती से, और ये सब मैं उपचुनाव की बात नहीं कर रहा, उपचुनाव तो महज अब एक औपचारिकता वर्ष बाकी हैं। परिणाम हम लोग के पक्ष में आएंगे, पर मेरा विश्वास 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी है कि हमारा गठबंधन उसमें भी इस बार एक ऐतिहासिक जीत हम लोग हासिल करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा में हम लोगों ने 40 में से 39 सीटें हम लोगों ने जीती, उसी तरीके से इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में भी हम लोग 225 सीटों से ऊपर जीतकर एनडीए सरकार बनाएगा। अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लेकर हम वहाँ से निकलेंगे, अभी आपने आशीर्वाद भी लिया जी। क्या मुख्यमंत्री से बात हुई इस बाबत की, इस तरीके से अपने ही पार्टी के अंदर में अपने ही एनडीए के घटक दल इस तरीके से हमले कर रहे हैं, आप खुद? बिल्कुल भी नहीं, ना मुझे लगता मुख्यमंत्री जी इस बात के बारे में कोई सोच कर रहे हैं, ना हम लोग। मैं निरंतर मैं बोल रहा हूँ, ये बात से मीडिया में अगर कोई बयानबाजी आती है उसको लेकर हम लोग गठबंधन के भीतर बैठे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी हुआ है, ना ऐसा कभी होगा। अगर कभी कहीं से अगर कोई औपचारिक माध्यम से अधिकृत सोर्सेज से अगर कोई ऐसी खबर आती है, डेफिनेटली उस वक्त हम लोग सोचेंगे। जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है। मुख्यमंत्री जी से आज जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस संतोष भाव के साथ उनसे बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि ये बातें उनको भी कोई इफेक्ट कर रही हैं या वो भी इस बारे में सोच रहे हैं। और ईमानदारी की बात है, हम लोग गठबंधन में हम लोग इसको लेकर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने अभी तुरंत लक्ष्य है उपचुनाव का और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव है, तो ये सब की चर्चा की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। ये बात एकदम साफ तौर पे है कि मुख्यमंत्री जी से आप मिलकर ये आश्वस्त कर दी है कि 2020 के चुनाव को लेकर कोई भी कहीं कंफ्यूजन आपको नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलकर उनको आश्वस्त करने की ज़रूरत है। जो संबंध मुख्यमंत्री जी के और हमारे पारिवारिक जिस तरीके से संबंध रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये कहना कि हम लोग को शब्दों में ढालने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी और उनके संबंध बहुत गहरे हैं, वो पहले से ही इस बात को जानते हैं। और जैसा मैंने कहा कि गठबंधन में भी इस बात को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है और चर्चा की गुंजाइश भी नहीं है। क्या छोटे भाई को कोई नसीहत देंगे तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से लोग अब कहने लगे कि अहंकारी हो गए, बड़े नेताओं की बात नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार को इस तरीके से हमले करते हैं? छोटे भाई को थोड़ा सा बस बचपना भी और कम करने की ज़रूरत है। बचपन में हम लोग देखते थे कि हम लोग जिस तरीके से हठ योग हम लोग अपना लेते होते थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बचपना अभी मेरे छोटे भाई में से गया नहीं है। जिस तरीके से हठ योग में आके खुद अकेले सब निर्णय लेना, कहीं ना कहीं उसमें ये अहंकार भी दिखता है। मेरा छोटा भाई है, निरंतर मैंने बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसे सुझाव दिया है, पुनः ये सुझाव दूंगा, अहंकार अच्छा नहीं है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम उनकी राय उन्हें ज़रूर सुननी चाहिए। अगर गठबंधन में किसी की नहीं सुनते, कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय ज़रूर सुनाएं। बस हो गया भाई, थैंक यू। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।